सपनों की ओर बढ़ते हुए नए दिन और नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे डरों के बारे में जो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और इन 5 डरों में से कोई ना कोई डर आपकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। यदि इन 5 डरों में से कोई भी डर आपकी ज़िंदगी के अंदर है तो आप कभी भी सफलता के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप इन डरों को अपने अंदर पहचानिए और अपने जीवन में इन डरों को ख़त्म कीजिए। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ से ज़रूर डरता है, लेकिन इस डर के चक्कर में वो भूल जाता है कि वह किस चीज़ से डरना है और किस चीज़ से नहीं डरना है। दरअसल जिस चीज़ से डरना होता है वहाँ वो बेफिक्र हो जाता है, और जहाँ डरना नहीं होता है वहाँ वो जीवन भर डरता रहता है। तो मैं 5 ऐसे डरों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। नहीं तो ये डर आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकते रहेंगे। दोस्तों, पहले नंबर पे जो डर आता है वो है आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डर है। दुनिया में 90% लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता क्या कहेंगे, उनके भाई बहन क्या कहेंगे, या उनके हस्बैंड या वाइफ क्या कहेगी, या उनके बच्चे क्या कहेंगे, या रिश्तेदार क्या कहेंगे। आप सोचिए कि आपके अंदर यह डर है कि आप अपने अंदर ऐसा कोई डर पाल के बैठे हैं जिसकी वजह से आप अपना जो पैशन है उसको फॉलो नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर ये डर है तो ज़रूर से आपको इसको बाहर निकालना होगा। थॉमस एल्वा एडिसन तो बचपन में ही आलोचना करके उन्हें मंदबुद्धि घोषित कर दिया था और उन्हें स्कूल से भी निकाल दिया था। एलन मस्क को तो आज भी लोग पागल कहते हैं क्योंकि वह इंसान मंगल ग्रह पे इंसानों की बस्ती बसाने की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपना पहला इंटरव्यू दिए थे तो उन्हें लंबा और उनकी आवाज़ का मजाक उड़ाया गया था। उन्हें कहा गया था कि तुम जैसा व्यक्ति कभी एक्टर नहीं बन पाएगा। पर फिर भी इन लोगों ने अपने डर से आगे निकल के दुनिया में अपने नाम की मिसाल कायम की। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी आलोचना का डर है तो आपको इसको बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है किसी के प्यार खो जाने का डर, फियर ऑफ लूजिंग समवन। दोस्तों, ये डर दिखता नहीं है लेकिन सबके अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है यदि मेरा पति या पत्नी मुझे छोड़कर चला गया तो मेरा क्या होगा, यदि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए तो क्या होगा। हर इंसान यही सोचता है कि किसी के छोड़ जाने से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। कई बच्चे तो बहुत कम उम्र में ही प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर वह जीवन में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाते क्योंकि वे डरते हैं कि उस फैसले के कारण सामने वाला इंसान कहीं उन्हें छोड़कर ना चला जाए। किसी भी इंसान के अंदर यह डर किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप पॉजिटिव एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। विराट कोहली सिर्फ 17 साल के थे जब रात को उन्हें 3 बजे करीब अपने पिता को अंतिम सांसें लेते हुए देखा और अगले दिन उनका एक इम्पॉर्टेंट मैच था। उन्होंने पहले वो मैच खेला और उसके बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार में गए क्योंकि विराट कोहली को पता था कि उनके पिता का क्या सपना है। उन्होंने अपने इस डर को ख़त्म किया और अपने पिता का और अपना सपना पूरा किया। ये गोल्डन वर्ड हमेशा याद रखना दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। अगर आप भी किसी के छोड़ जाने के डर से अपना पैशन फॉलो नहीं कर पा रहे या वो चीज़ें नहीं कर पा रहे जो आपको पसंद है तो आपको तुरंत ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आपको किसी को छोड़ जाने से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आपकी ज़िंदगी में यह डर है तो तुरंत इस डर को भी आप अपनी ज़िंदगी से निकालिए। दोस्तों, तीसरे नंबर पे आता है गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के लिए कहेंगे या नई स्किल सीखने के लिए कहेंगे या नई किताबें खरीदने के लिए कहेंगे या नई टेक्नोलॉजी के लिए आप उसको कहेंगे तो वह पहले अपने गरीबी के बारे में ही बताएगा और उसके बाद यह कहेगा कि अगर इसमें मैं फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन दोस्तों, यह सोच कर देखिए कि अगर धीरू भाई अंबानी के अंदर भी यह डर होता तो आज वह कभी सफल नहीं हो पाते। इसीलिए आपके अंदर भी अगर ऐसा डर है जिसके कारण आप सोचते हो कि आप गरीबी में चले जाओगे तो ये डर भी आपको निकाल देना चाहिए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे पास ज़िंदगी में खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है।
दोस्तों चौथा जो डर आता है वो है वृद्धावस्था या मरने का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज और डाइंग। दोस्तों कई लोगों को आपने 30 से 35 वर्ष की उम्र में ये कहते हुए सुना होगा कि अब तो हमारी उम्र हो गई है, अब हमसे क्या होगा। दोस्तों अगर नेल्सन मंडेला भी यही सोच रखते तो सोचिए दक्षिण अफ्रीका का भविष्य आज क्या होता। जब नेल्सन मंडेला 46 साल के थे तब उन्हें उम्र कैद की सज़ा हो गई। 27 साल वह जेल में रहे, फिर वह 74 साल की उम्र में जेल से बाहर निकले और दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का इतिहास बदल डाला। यदि वो भी ऐसे सोच रखते तो वो कभी सफल नहीं हो पाते। हालांकि ये डर बहुत कम लोगों में पाया जाता है, पर जिनमें भी पाया जाता है उनको ये डर खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों 5वें नंबर का जो डर आता है वो है बीमारी का डर, फियर ऑफ इलनेस। दोस्तों कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं और कई लोग परिस्थितियों के बाद दिव्यांग बन जाते हैं, और कई लोग डरते हैं कि हमें कोई बीमारी ना हो जाए। इसी बात को आधार बनाकर कई लोग अपना धंधा चला रहे हैं, और धंधा चलाते चलाते वो पॉलिसीज़ बेचते हैं, दवाइयाँ बेचते हैं और आपको किसी न किसी बीमारी के नाम से डराते हैं। मुझे मरने से डर नहीं लगता और ना ही मुझे मरने की जल्दी है, लेकिन मैं मरने से पहले बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। ये कहना था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का। वो बचपन में बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जब वो 18 साल की उम्र में आए तो उन्हें दैनिक कार्य करने में दिक्कत होने लगी और एक दिन वो बेहोशी की हालत में गिर पड़े। जब उठे तो उनका आधा शरीर काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि अब यह ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते, और धीरे धीरे उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों उनके पास दिमाग था जो हमेशा चलता रहता था। और दोस्तों यही वो महान वैज्ञानिक है जो कि ब्लैक होल की थ्योरी को दुनिया के सामने लेके आए। तो दोस्तों बैठिए और ढूंढिए कि इन 5 डरों में से कौन सा डर आपके अंदर है। नंबर 1 पे है आलोचना का डर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। नंबर 2 पे है किसी को खो जाने का डर, फियर ऑफ लूजिंग समवन। नंबर 3 पे है गरीबी का डर, फियर ऑफ पॉवर्टी। और नंबर 4 पे है वृद्धावस्था या मरने का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज और डाइंग। और नंबर 5 पे है बीमारी का डर, फियर ऑफ इलनेस। दोस्तों अगर आपकी ज़िंदगी में भी इन 5 डरों में से कोई भी डर है तो उसको आप तुरंत दूर कीजिए, क्योंकि ये आपको कोई भी बड़ा काम करने नहीं देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, तभी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।